speech on importance of education. शिक्षा और संस्कार का योगदान एक व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए हमेशा से रहा है। शिक्षा और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिक्षा के बिना संस्कार तथा संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। हमारे देश में ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनमें शिक्षा और संस्कार के महत्व का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक महाभारत है। आज मैं आपके सामने महाभारत के एक छोटे से भाग को प्रस्तुत करती हूँ कि पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के रण से होती हैं और रणभूमि में सबसे शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति के आदर्शों को प्रस्तुत करती हूँ कि कैसे एक शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति अपने धैर्य को बनाए रखता है तथा धर्म की रक्षा करता है। पंक्तियों में देखिए कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक बिंब बनाती हूँ, चित्र बनाती हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रथ पिपासु महारथी एक नीचे समूह खड़े हुए। कई लाख सेना के प्रमुख पांडव प्राण बिचारे थे। एक तरफ से योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पाठ के रथ को स्वयं के रणभूमि के अपने नजारे देखकर भी कुछ खा सके। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन बड़े उदास लगे। रणभूमि का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठा उसने मुझसे लगा बचा डाला। हुआ संतनाद जैसे ही सबका गर्दन शुरू हुआ। रथ बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उत्पाद और एक आंख को नीचे चला। गांड के ऊपर रथ मारो को रथ शिक्षा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानव चुप उतर गया। बोले पाठ सुनो काना जितने ये समूह खड़े हुए हैं हम तो उनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको मौत खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया सुंदी मात हमारी ने। कभी नहीं कोई छोड़ी थी भू माता संसारी ने। ये जितने गुरु खड़े हुए हैं सभी पूछने लायक है। मानव दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभा की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ग कर अपने गुरु का हिंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून धरे हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गति मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव हाथ से जब छूटा माधव जी को सपलाए थे। सिद्ध बात पर गर्व हुआ और मन ही मन हटाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा। समझ घूमने पाठ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। कि धर्म बचाने के खातिर एक नौ ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। कि एक नजर में रणभूमि के कंकर डोल गए माधव। कटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव कि पाठ मुझे बताते पाठ मुझे पहले बताते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। नदी इज्जत नहीं कोई तो टूट नहीं बोले। बहुत लोगों को लगन देकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कहे नमन कर बैठे हो जब बात बड़ी बेशर्मी है। संपन्न होने से निकालो जो लोग यहाँ धर्मी है। अरे हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे सोने होने की आंखों में पर फिर भी बहती जलधारा है। और गांधी उठाने में बात जितनी भी देरी यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अधुधार भी भेज हुई और खतर काप रहा अर्जुन। कि पाठ मुझे बतलाओ कुलनाथक कैसे बन जाऊं। रथ सिंहासन राजों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर। अरे कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते हैं। करने के नीचे स्वागत में कर स्वयं जुड़ जाते हैं। कर का मतलब होता हाथ, अधर का मतलब होता होठ। जो मेरे हाथों को मुझको उन पर हाथ कर उठा लूं। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते हैं। करने को जिनके स्वागत में कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ नहीं में पिता वहां मुस्काए हैं। अपनी बालों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा। इस बात बड़ी भाव से हिंदू जगत को मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निर्दय बधाई बढ़ाते थे। कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल जा नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। कि पाठ यहाँ मत हो तो बस घर पर ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये बस अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रखवार में कोई तुमसे साथ नहीं
दिया जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। और यही बलूचिया माधव ने कहा कि न सत्ता सुख से अपनी कविता की थर्ड प्लेट बलूचियों को आपको देती हूँ कि न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और तेरे दान योद्धा ही करते हैं, न कोई पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और आखिर गीता में भगवान श्री कृष्ण बताना क्या चाहते थे कि योद्धा की प्रकृति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रकृति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देश के वस्त्र बदलती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।